तो आप देख रहे हैं कि भिवानी में एक तरफ सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही है, हड़ताल चल रही है। दूसरी तरफ मैं बात करूं सिविल हॉस्पिटल के इमरजेंसी से स्पेशल ये तस्वीरें आपके साथ लेकर के आया हूँ। सीएमओ साहब लगातार इस मामले को संभाल रहे हैं और एक एक्सीडेंट हुआ है, एक ऑटो और कार के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर पेशेंट पहुंचे और सीएमओ भिवानी स्पेशल संभाल रहे हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पेशेंट के साथ जो भी आए हैं लोग, उनको भी कहीं ना कहीं सहानुभूति दे रहे हैं। उनको समझाया जा रहा है कि ज़्यादा कोई इशू वाली बात नहीं है, आपका इलाज होगा, आप ज़्यादा परेशानी ना उठाएं। डॉक्टर साहब, स्ट्राइक चल रही है, एक तरफ एक्सीडेंट का केस आ गया है, सिविल हॉस्पिटल में आप इमरजेंसी को बार बार हैंडल कर रहे हैं, कितनी परेशानियां? नहीं, इमरजेंसी हमारी ठीक है। जो डॉक्टर है उसने जो स्पेशलिस्ट की ज़रूरत थी, सर्जन की, ऑर्थोपेडिशन की, उनको बुला करके मरीज दिखवा दिए हैं। सभी के सीटी स्कैन हो गया, 6 पेशेंट आए थे, सभी को ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है। एमएलसी उसकी कट रही है। ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है? नहीं, सारी जो इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं वो दे रहे हैं सभी डॉक्टर। जो पेशेंट आए हैं उनमें से क्या व्यवस्था है? और घायलों की बात करें, ज़्यादा गंभीर हैं या नॉर्मल? पकड़ो इनको, कहाँ जा रहे हैं ये? 6 पेशेंट आए हैं, अभी तक उनकी हालत स्टेबल है। एक पेशेंट है जिसकी ज़्यादा हेड इंजरी की लग रही है, उसके सर्जन की ओपिनियन ले रहे हैं। जैसे ही उसकी सीटी की रिपोर्ट आएगी, सर्जन ओपिनियन देगा, उसके हिसाब से उसका कार्य किया जाएगा। उन्होंने डॉक्टर से अब स्ट्राइक के दौरान ही बात की, उन्होंने खुद भी ये कबूल किया कि कोई भी इमरजेंसी होती है तो कॉल आते ही हम दौड़ेंगे स्पेशली उस आए हैं इमरजेंसी के डॉक्टर, लिए। सर्जन आए हैं, ये हमारे डीएमएस हैं। आप स्ट्राइक में से उठ के आए स्ट्राइक के दौरान? डॉक्टर, हाँ, जो भी हैं डॉक्टर। इमरजेंसी होगी तो डॉक्टर्स के लिए उस टाइम स्ट्राइक नहीं है? उस टाइम के लिए नहीं है, सिर्फ ओपीडी सर्विसेज के लिए है। बाकी जो ओपीडी की बात करें, जैसे ओपीडी में भी कुछ लोग आ रहे हैं, उनकी दवाइयाँ रिपीट की जा रही हैं, किस तरीके से संभाला जा रहा है? हमारे पास जो डॉक्टर कॉन्ट्रेक्चुअल थे, एनएचएम के थे, उनके तहत हम ड्यूटी लगा दी गई है। कोई भी ऐसा कमरा नहीं होगा जिसमें डॉक्टर ना बैठा होगा। और मेडिसिन की है, सर्जरी की है, ऑर्थो की है, आई की है, गायनी की है, पीडियाट्रिक्स की है, सारी ओपीडी हमारी फंक्शनल है। हाँ, ये कुछ डॉक्टर हैं जो कि मास कैजुअल लीव पे थे, उनके एब्सेंट घोषित कर दिया गया है। और जैसे ही प्रशासन कार्य उसके विरुद्ध लेगा, उसको अवगत करा दिया जाएगा कि क्या उनके अगेंस्ट कार्यवाही की गई है। सब बात करें, आप भी आज अधिकारी से पहले एक डॉक्टर के तौर पर रहे हैं, कैसे समझते हैं इन लोगों की जो मांगे हैं और उसको लेकर के स्ट्राइक बार बार करना? कई बार स्ट्राइक भी हो चुके हैं, मांगों को किस तरीके से देखते हैं? देखो, जो मांगे होती हैं प्रशासन ने उनका ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो मरीजों की सेवा है वो प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें इस समय हमारी मांगे जेन्युइन है, लेकिन हाँ, इस समय ओमिक्रॉन और कोविड आया हुआ है, इसमें हमने सबसे पहले मरीजों का ध्यान देना चाहिए। हम अपनी डिमांड बाद में भी कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मरीजों को कोई दिक्कत ना आए, अपनी सर्विस का योगदान दें ताकि जनता में हमारे प्रति सही विश्वास बना रहे। डॉक्टर साहब, ये हड़ताल किस तरीके से? और डॉक्टर को तो भगवान कहा जाता है, भगवान भी हड़ताल पर उतरेगा? पिछले जो है 2 साल से कोरोना में लगातार काम करते रहे हमारे बहुत से साथी जो है जान पे खेल गई। और अब जो है इस कोरोना का एक नया वेरिएंट या डेविएंट जो भी आया हुआ है, उसके लिए भी हमारे साथी पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी बहुत सी समस्याएं हैं और जिनमें 3 मुख्य रूप से हैं, जिसके बारे में हमने बार बार जो है अवगत कराया है सरकार को। जिसमें मुख्य रूप से जो है हमारे 40% पीजी का जो कोटा रिजर्वेशन का रिस्टोर किया जाए। जो हमारे बच्चे एमबीबीएस करके आते हैं और जो गांव में सेवा करते हैं, उनका कुछ समय के बाद जो है एमडी एमएस पीजी के अंदर सिलेक्शन होता है, ताकि वो पीजी करके और जनता की सेवा के अंदर आए और उसको पूरी तरीके से अपने कर्तव्य को निभाएं। एक तो ये डिमांड। दूसरी ये है कि जो है स्पेशलिस्ट कैडर से मतलब है कि जो बच्चे पीजी करके हायर एजुकेशन लेके आए, सरकार उनको अच्छा पे स्केल दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरी सर्विस में आएँ और गरीब जनता की जो है सेवा करें। मोस्टली जो पेशेंट हैं हमारे सरकारी अस्पताल में, मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूं और मैं ये जानता हूं अच्छी तरह
कि यहाँ बहुत से गरीब आदमी, मजबूर आदमी आते हैं, उनके लिए जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज़्यादा हैं। और तीसरी बात जो है, हमारे डायरेक्ट एसएमओ की रिक्रूटमेंट का जो है उसके बारे में हमारी डिमांड है कि नौकरी के हिसाब से जिसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होगी उसका टाइम बाउंड प्रमोशन किया जाए, न कि डायरेक्ट एसएमओ लगाए जाए। हमारे बहुत से सीनियर साथी जो है 20, 25, 30 साल की नौकरी करने के बाद जहाँ से शुरू हुए थे एज एमओ और वहीं रिटायर हो जाते हैं। तो ये हमारी मुख्य मांग है, जिसके बारे में हमने पहले भी बता दिया था। तो बात करें जिस तरीके से मैं शुरुआत में भी बात कर रहा था कि डॉक्टर को भगवान की तरह देखते हैं लोग, जो आज निगाहें गार्ड के निगाहें ताक रहे हैं वो कि डॉक्टर कहाँ हैं। सारे लोग बाहर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग खड़े हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है, बीमारियाँ भी बढ़ रही है और सर्दी जुकाम के साथ साथ टेस्टिंग चल रही है RT-PCR वगैरह की। तो लोगों को डर है कहीं उनको कोरोना ना हो जाए, तो डॉक्टर के पास दौड़े चले जाते हैं और जो उनको डॉक्टर ही नज़र नहीं आ रहे। तो कैसे, जिस प्रकार से एक ओथ होती है डॉक्टर की जब ज्वाइन होता है कि मैं हमेशा मरीज की सेवा करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर आज हड़ताल है, पूरा दिन वो कहीं ना कहीं विवश दिखाई देंगे मरीज, उनको कैसे देखेंगे इस हड़ताल के? आप डॉक्टरी ओथ की बात कर रहे हो, न तो हम वो भूले हैं और न कभी भूलेंगे। ठीक है कि हमने जो है सेवा का जो प्रण डॉक्टरी प्रोफेशन की तैयारी करते हुए और उसके बाद जो लिया है वो निभाएंगे। और इस बात का मुझे ही नहीं, मेरे साथ में जितने भी मेरे साथी डॉक्टर बैठे हैं उसको इस बात का अफसोस है, दुख है कि हमें ये कदम जो है उठाना पड़ा, लेकिन ये मजबूरी है और ये हम हमारे लिए नहीं कर रहे, ये हम पब्लिक के लिए, जनता के लिए, इन स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर तरीके से हम बढ़ा सकें, बना सकें, दे सकें। एक महिला के तौर पर भावनात्मक रूप से एक पेशेंट के साथ मेरे हिसाब से एक महिला डॉक्टर ज़्यादा जुड़ जाती है जब देखती है कि ये काफ़ी तकलीफ में कोई बच्चा है या कोई। तो आज कितना बुरा फील हो रहा है कि आप ना चाहते हुए भी मतलब कर नहीं पा रहे हैं, आप कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं इलाज? देखिए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और सरकार को भी और सबको पूरा वक्त भी दिया है। जैसे पहले भी हमने स्ट्राइक जो है उनके कहने से कॉल ऑफ कर ली थी, उसके बाद भी हमने जो 31 दिसंबर का टाइम जो है हेल्थ मिनिस्टर जी ने हमें दिया था, जिसके लिए हमने इंतज़ार किया। उसके बाद फिर भी हमने 10 दिन और इंतज़ार किया, परंतु हमारी समस्याएँ कौन सुनेगा और कब सुनेगा वो भी बहुत ज़रूरी है। हमें तो मजबूरीवश ये स्टेप लेना पड़ रहा है, नहीं हम खुद नहीं चाहते कि हमारी वजह से आम जनता परेशान हो। कोई इमरजेंसी आ जाती है तो अभी हड़ताल छोड़ के डॉक्टर्स की टीम दौड़ेगी उस इमरजेंसी के लिए, सॉल्यूशन के लिए? देखिए, जैसा कि हमने आप सबको बताया, इमरजेंसी के लिए हम अभी बिल्कुल रेडी हैं। कोई भी अगर इमरजेंसी आती है, मास कैजुअलिटी आती है, हम सब यहाँ पे बैठे हैं और हम दौड़ेंगे और उनकी जितनी सहायता कर पाएंगे सारा काम करेंगे। के साथ थे कौन साथी यहाँ पर आप किस पेशेंट को स्पेशली लेकर के आए हैं? ये सारे मेरे परिवार के ही हैं, ये मुँह काने गए थे वापस। एक ही परिवार के लोग? हाँ, एक ही परिवार के हैं सारे, टोटल 6 जने हैं, जिनमें से 3 को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं और डॉक्टरों ने PGI रोहतक रेफ़र किया है। अभी ब्लीडिंग उनकी रुक नहीं रही है। तो सुबह सुबह आ रहे थे ऑटो से, तो गांव की थे कुछ लड़के, शराब पी रखी थी, उन्होंने डायरेक्ट आके ऑटो में टक्कर मार दी गाड़ी की। अच्छा, आपकी जो सवारियां थी वो आपके परिवारजन थे, वो ऑटो में जा रहे थे और दूसरी गाड़ी से टक्कर लगी? हाँ, गाड़ी वाले ने टक्कर मारी है, वो गाँव का ही है लड़का। किस गांव से हैं आप? देवसर गांव से है। देवसर से हैं और भिवानी की तरफ ये ऑटो आ रहा है? हाँ, भिवानी से जैसे मुड़ते नहीं है वहीं मोड़ पे उन्होंने टक्कर मारी है। गाड़ी वालों को भी कोई चोटें आई हैं? नहीं, उनको कोई चोटें नहीं आई, वो मौके वारदार से भाग गए। गांव वालों ने उनको पकड़ा भी, एक को पकड़ा, फिर उन्होंने माफ़ी वाफ़ी मांगी। उनके फिर पिताजी है, बाद में अभी राजीनामे की बोल रहे हैं बातचीत। हमें बोला अभी पहले हम लोग अपना इलाज कराएंगे फिर आप लोग से बात करेंगे। कोई टेस्ट वेस्ट करवाया गया है पुलिस के द्वारा? कोई टेस्ट वगैरह? पुलिस ने अभी तक तो कुछ कार्रवाई नहीं की है, बस खाली पेशेंटों के नाम लिखे हैं, कितने कितने लोगों को चोटें आई हैं। कैसी, क्या दुर्घटना के दौरान आप भी मौजूद रहे, वहाँ पहुँचे आप? तो क्या देखा वहाँ पर? ऑटो पलट गया था या टक्कर के पूरा पलट गया? ऑटो वालों को भी काफ़ी चोट लगी है, पैर हाथ टूट गए हैं उसके, बेचारा वो भी एडमिट है। ऑटो की हालत बहुत ही ख़राब है। मौका वारदात पे गाड़ी भी खड़ी है, वो गाड़ी छोड़ के भाग गए हैं। और अभी सब पेशेंट की हालत, 3 पेशेंट की बहुत ही गंभीर है, उनको अभी रेफ़र करेंगे। उनकी बात और बताएं आप मुझे, यहाँ पर डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही थी, स्ट्राइक चल रही थी, फिर भी यहाँ पर ट्रीटमेंट कैसा मिला मुझे? पहले तो कुछ ट्रीटमेंट मिला नहीं, आधा 1 घंटे तक लेटाए रखा। फिर हमने CMO को, जो डॉक्टर है सिफारिश से, उनको फ़ोन मिलाया, फिर उनकी कार्रवाई हुई। अब ये डॉक्टर आए हैं सब, आधे जिनमें से जूनियर है, इंजेक्शन ये सब लगा रहे हैं। अभी भी काफ़ी हो गए, अभी तक एक्सरे भी नहीं की है। तो डॉक्टर्स मतलब कि पहुँच गए घटना? पहुँचे हैं, जब कंप्लेन की है तब आए हैं सब। तो भिवानी के इमरजेंसी दवार से मतलब ये आपके साथ जोड़ रहा था इन तस्वीरों को, और आप देख रहे हैं कि एक तरफ डॉक्टर्स की
हड़ताल चल रही थी, लेकिन उनमें से कुछ डॉक्टर्स उठ के आए, इमरजेंसी जब आई, और थोड़ी देर पहले ही मैं उन लोगों से बात कर रहा था, तो इमरजेंसी के दौरान वो तैयार रहते हैं, चाहे कोई भी कॉल आ जाए, छोटी सी कॉल पर यहीं हॉस्पिटल में ही वो अपनी स्ट्राइक चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सीडेंट का मामला आया और उस मामले के बाद यहाँ पर डॉक्टर्स तैयार खड़े मिले और किसी भी पेशेंट को ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं आई। और समस्या की बात करें तो यहाँ समस्या का समाधान निकालने के लिए तो डॉक्टर की टीम आज भी हड़ताल के दौरान इमरजेंसी में मौजूद है। आपको कैसी लगी अपडेट कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।